हेलो बच्चों। तो आज हम ट्वेल्थ केमिस्ट्री का आईएमपी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल। ठीक है, तो इसके अंदर बायोमोलिक्यूल के अंदर हम जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। सबसे पहले हम बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को जैसे ही ख़त्म करेंगे इसके बाद हम जानेंगे कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, किससे बने होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स को जानने के बाद हम आएंगे अमीनो एसिड पे, अमीनो एसिड, और लास्टली हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ के इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड ये आप बायो में भी पढ़ते हैं, डीएनए आरएनए के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है आपका कार्बोहाइड्रेट। नाम से ही समझ आ रहा होगा, जैसे दो वर्ड हैं आपके, कार्बो एंड हाइड्रेट। ठीक है, कार्बो मीन्स क्या होता है? कार्बो मीन्स होता है कार्बन, कार्बन। ठीक है, सी कार्बन। हाइड्रेट मीन्स होता है वाटर, हाइड्रेट। ठीक है, मीन्स क्या होता है? वाटर। तो कार्बोहाइड्रेट ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि मिलके बने होते हैं आपके कार्बन और वाटर से। ठीक है, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट का आपने जनरल फार्मूला पढ़ा होगा। इसका जनरल फार्मूला कुछ इस प्रकार से लिखते हैं हम। जनरल फार्मूला, कार्बन की संख्या लिख दी और H2O की कोई संख्या लिख दी। ठीक है, अब जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज होते हैं तो वहाँ पर जो X रहता है यहाँ पे X इक्वल टू 6। ठीक है, नंबर 1, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा C6H2O का होल 6। H2O को ओपन करेंगे तो C6H12 एंड O6। ठीक है, ये 2 का मल्टीप्लाई 6 है और ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है आपका, ये ग्लूकोज का होता है, फ्रक्टोज का भी यही होता है, एंड गैलेक्टोज का भी सेम ही होता है। ठीक है, तो मॉलिकुलर फार्मूला सेम होते हैं बट स्ट्रक्चर ऑफ फार्मूला थोड़े डिफरेंट होते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट का, ये जान चुके हैं हम। ठीक है, आगे ही पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, तो अगला है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ध्यान देना क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पे। कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसे 3 भागों में। ठीक है, क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले जो सिंगल यूनिट से बने होते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट, उनको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड। इसके बाद अगर 2 से 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड के बने हुए हैं तो उनको नाम देते हैं हम ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, एंड अगर मोर देन 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड से कोई कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। क्लियर है बात? तो मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है अपने कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, मोनोसैकेराइड का मतलब लिख दीजिएगा कि यहाँ पर सिंगल यूनिट होती है। ठीक है, सिंगल यूनिट। ओलिगोसैकेराइड, यहाँ पे 2 to 10 यूनिट मिलती हैं आपकी मोनोसैकेराइड की। ठीक है, यहाँ मोनोसैकेराइड की 2 to 10 यूनिट मिलती हैं, 2 to 10 यूनिट मोनोसैकेराइड की। यहाँ पर मोर देन 10 यूनिट, मोर देन 10 यूनिट से मिलके बना होता है आपका पॉलीसैकेराइड ऑफ मोनोसैकेराइड। ठीक है, अगर 10 से ज़्यादा यूनिट मोनोसैकेराइड की मिल रही तो वो क्या कहलाएगा? आपका पॉलीसैकेराइड कहलाएगा। इसके बाद एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, एंड लास्टली आपका राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, ये 5 हैं आपके सिंगल यूनिट होते हैं। ठीक है, मोनोसैकेराइड। एक और बात मोनोसैकेराइड में आपको ध्यान रखनी है, जो मैं बाद में भी पढ़ाऊँगा आपको, कि ये और ज़्यादा ब्रेक नहीं हो सकते। देखो सिंगल यूनिट है तो 1/2 नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो फर्दर नॉट बी हाइड्रोलाइज, आगे ये वाटर के द्वारा नहीं तोड़े जा सकते। ठीक है, इनको हम तोड़ सकते हैं, हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोलाइज हो जाएंगे
एंड ये भी हाइड्रोलाइज हो जाएंगे आगे चल के, ठीक है। बट कौन नहीं होंगे, आपके मोनोसेक्राइड और आगे हाइड्रोलाइज नहीं होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड होता है, फ्रक्टोज भी 6 कार्बन कंपाउंड है, गैलेक्टोज भी 6 कार्बन कंपाउंड है, ये 5 कार्बन कंपाउंड रहता है एंड ये भी 5 कार्बन कंपाउंड रहता है, ठीक है। तो ये तीनों आपके हेक्सोस हैं, हेक्सोस कार्बोहाइड्रेट हैं, हेक्सोस मतलब 6 कार्बन से बने हुए हैं। एंड ये दोनों जो शुगर हैं आपकी, ये पेंटोस हैं, 5 कार्बन से बनी हुई हैं, ठीक है। 5 कार्बन से बने हुए तो पेंटोस होगी शुगर, ठीक है। तो हेक्सोस शुगर एंड पेंटोस शुगर, कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर भी बोल सकते हैं बेसिकली, ठीक है। जो राइबोस शुगर होती है आपकी, राइबोस शुगर मिलती है आरएनए में, ठीक है। और डीऑक्सी राइबोस शुगर मिलती है आपकी डीएनए में, इसलिए डीएनए का नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है और आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। तो ये मोनोसेक्राइड क्लासिफिकेशन हो गया, सिंगल यूनिट होती है, ठीक है, सिंगल यूनिट होती है ये। इनको आगे हम और ज़्यादा हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, इसके एग्जांपल देख लिए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस। अब आते हैं ओलिगोसेक्राइड पे, ठीक है। तो जैसे कि ओलिगोसेक्राइड में हमने देखा कि इसमें 2 से 10 यूनिट होती है, ठीक है। ओलिगोसेक्राइड 2 to 10 यूनिट, 2 से 10 यूनिट के बीच में अगर मोनोसेक्राइड आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके ओलिगोसेक्राइड कहलाते हैं। ओलिगोसेक्राइड का भी अलग क्लासिफिकेशन है आपका। अब देखो, अगर 2 यूनिट से मिलकर बना है तो उसको हम बोलते हैं डाइसेक्राइड। अगर आपका 3 यूनिट से मिलकर बना है तो उसको बोलते हैं ट्राइसेक्राइड। इसी प्रकार अगर आपका 4 यूनिट से बना का मिलके बना है कोई कार्बोहाइड्रेट तो उसको हम बोलेंगे टेट्रासेक्राइड, ठीक है। इसी प्रकार से पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, ठीक है, तो बढ़ते चले जाएंगे। इसमें से जो आपको याद रखने हैं वो डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, ठीक है, ये पूछे जाते हैं आपको डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल। डाइसेक्राइड मीन्स क्या हो गया, 2 यूनिट, ठीक है, ये 2 यूनिट हैं, ठीक है। तो 2 यूनिट मोनोसेक्राइड की मिलकर बनी है, इसका मतलब इनको अगर तोड़ेंगे डाइसेक्राइड को तो ये 2 यूनिट मोनोसेक्राइड की देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं आपको, माल्टोस, सुक्रोस एंड लैक्टोस, ठीक है। माल्टोस, सुक्रोस एंड लैक्टोस, ये तीनों जो रहते हैं आपके, ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं, डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल हैं। क्लियर है बात, बहुत आईएमपी। इसके बाद पॉलीसेक्राइड पे आते हैं। पॉलीसेक्राइड मतलब मैंने बता दिया आपको कि अगर 10 से ज़्यादा यूनिट मोनोसेक्राइड की मिलके बन रही हैं तो उसे हम पॉलीसेक्राइड की कैटेगरी में रखेंगे। पॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल क्या क्या हैं आपको ध्यान रखने हैं। तो इसके पॉलीसेक्राइड में एग्जाम्पल आते हैं, आपका स्टार्च होता है, ठीक है, स्टार्च जो कि प्लांट में पाया जाता है आपका, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है। स्टार्च जो होता है वो प्लांट्स के अंदर रहता है। स्टोरेज फॉर्म है किसकी, ग्लूकोज की, ठीक है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स, ठीक है। यही अगर स्टोरेज फॉर्म हम एनिमल्स में देखें तो उसको हम पॉलीसेक्राइड रहता है ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ग्लाइकोजन कहाँ पे मिलता है, एनिमल्स में मिलता है। ये भी स्टोरेज फॉर्म है, स्टोरेज फॉर्म है किसकी, ग्लूकोज की, ठीक है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो बहुत आईएमपी क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स क्या है, तो प्लांट्स के अंदर स्टार्च है एंड स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एनिमल्स के अंदर क्या है, तो वो ग्लाइकोजन है। क्लियर है बात, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल है आपका पॉलीसैकेराइड का, जिसको आपको ध्यान रखना है। कौन सा एग्जांपल है, सेलुलोज, ठीक है। तो सेलुलोज तो आपको पता है ग्रासेस में होता है, तो ये बेसिकली प्रेजेंट इन प्लांट्स, ये प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर। क्लियर है बात, ठीक है। तो अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देखा, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला, ठीक है, इसका हमने क्लासिफिकेशन देख लिया, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, इनके मतलब देखे और सबके एग्जाम्पल देख लिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मोनोसेक्राइड, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मोनोसेक्राइड। समझिए, मोनोसेक्राइड मतलब मैं बता चुका हूँ, मोनोसेक्राइड सिंगल यूनिट, ठीक है। इनको और ज़्यादा हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, फर्दर नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। फिर से लिख रहा हूँ, फर्दर नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। तो आपको अगर क्वेश्चन आए कि बताइए वो कौन से कार्बोहाइड्रेट हैं
जो कि और आगे हाइड्रोलाइज नहीं किए जा सकते। तो आपको मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल याद आने चाहिए, ठीक है। 5 एग्जाम्पल: ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। सबसे पहले हम इसमें स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ग्लूकोज का, ठीक है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं अपन, तो ध्यान से देखिएगा। ग्लूकोज मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता है। सबसे पहला मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C6H12 एंड O6, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि इसको हम एल्डोहेक्सोस बोलते हैं। देखिए, एल्डोहेक्सोस। अब यहाँ से मतलब आपको समझ आ गया होगा एल्डोहेक्सोस का मतलब क्या होता है। एल्डो मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप है। एंड हेक्सोस मीन्स 6 कार्बन वाला है, ठीक है। तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है ग्लूकोज के अंदर और 6 कार्बन वाला है, इसलिए हेक्सोस बोला है। क्लियर है बात, ठीक है। एंड एक पॉइंट हम लास्ट में बताऊंगा मैं कि ग्लूकोज के जो एनमर्स होते हैं, ठीक है, एनमर्स जो अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज जो आगे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो एनामर्स हैं ये दोनों एक दूसरे के, और कौन से कार्बन पे होते हैं? एट फर्स्ट कार्बन, ठीक है। 1C मीन्स फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन पे ये क्या होते हैं? एनामर शो करते हैं, एनामेरिक आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं अब इसका। तो ग्लूकोज C6H12O6, मैं कार्बन 6 बना दे रहा हूँ इस प्रकार से, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, बता दिया मैंने। तो फर्स्ट कार्बन पे मैंने इस प्रकार से आपका एल्डिहाइड लगा दिया, ठीक है। बाकी कार्बन पे OH एंड H लगा दीजिए, ठीक है। और OH आप कहाँ पे रखिएगा? राइट साइड रखिएगा, एक्सेप्ट थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन पे OH आपका किस साइड हो जाएगा? लेफ्ट साइड हो जाएगा, ठीक है। तो OH एंड H। फोर्थ कार्बन पे फिर से वही सीक्वेंस, OH H। फिफ्थ कार्बन पे भी OH एंड H। एंड सिक्स्थ कार्बन पे आपका CH2OH। क्लियर बात, ठीक है। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, ठीक है। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड ये सिक्स्थ हो गया, ठीक है। ये जो फॉर्म है आपका, ये ओपन चेन है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है आपका ओपन स्ट्रक्चर है, ओपन है अभी स्ट्रक्चर, ठीक है। हम ग्लूकोज के 3 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ये सबसे पहला है आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर या ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है। चेन और जोड़ दीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब देखिएगा इसका दूसरा फॉर्म जो रहता है हेमी एसिटल फॉर्म, वो कैसे बनता है। दूसरा फॉर्म बनाने जा रहा हूँ मैं, हेमी एसिटल फॉर्म, ठीक है। दूसरा जो फॉर्म है आपका हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। देखिएगा जरा कैसे क्या बनते हैं। हेमी एसिटल कैसे बनता है, आप देखिए सबसे पहले नाम पे जाइए ओपन चेन स्ट्रक्चर के, ठीक है। ओपन चेन स्ट्रक्चर में जो ग्लूकोज बनाया है, इस पे हम अल्फ़ा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, सॉरी अल्फ़ा बीटा नहीं, D एंड L ग्लूकोज, तो वो किस कार्बन से देखते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो फिफ्थ कार्बन से OH है इसको देखना है, ठीक है। फिफ्थ कार्बन का अगर OH आपका राइट हैंड साइड है तो आपका ये होगा D ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज होगा? D ग्लूकोज होगा, ठीक है। और अगर OH आपने कहाँ कर दिया? लेफ्ट कर दिया, एंड H आपने क्या कर दिया? राइट साइड कर दिया, तो आपका इसी का आइसोमर बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे L ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? L ग्लूकोज बोलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको D ग्लूकोज एंड L ग्लूकोज, इस प्रकार से ध्यान रखना। L ग्लूकोज जो है फिफ्थ कार्बन पे L ग्लूकोज, L मीन्स है लेफ्ट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड है OH ग्रुप, लेफ्ट साइड है आपका OH ग्रुप एट फिफ्थ कार्बन, ठीक है। तो देखिए फिफ्थ कार्बन पे आपका अगर OH आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाए और H आपका राइट हैंड साइड हो जाए तो उसको हम L ग्लूकोज बोलेंगे। तो उसी के अपोजिट D ग्लूकोज मीन्स क्या है? OH आपका राइट हैंड साइड एंड H आपका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। समझ में आ गई बहुत, ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। अब देखिए इसका हेमी एसिटल फॉर्म। हेमी एसिटल फॉर्म कैसे बनाते हैं? हेमी एसिटल फॉर्म में आपको क्या करना है, जो कार्बोनिल कार्बन है CO ग्रुप, ठीक है,
इस पे हमारा अटैक होता है। हमें पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो पार्शियल नेगेटिव हो जाता है, और ये कार्बन क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, इसके कारण से जो फिफ्थ कार्बन के OH है, फिफ्थ कार्बन के ऑक्सीजन, हमें पता है ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं। ये लोन पेयर इस कार्बन पे क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे, और लोन पेयर से बॉन्ड बन जाएगा इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच। ठीक है, तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, और बॉन्ड बनेगा तो इस कार्बन की वैलेंसी पहले से 4 है तो 5 हो जाएंगे, 5 ना हो तो इसके लिए ये बॉन्ड उठ के यहाँ पे चला जाएगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, ये आपके ऑक्सीजन का लोन पेयर है, फिफ्थ कार्बन के OH का ऑक्सीजन के लोन पेयर ने अटैक किया है कार्बोनिल कार्बन पे। ठीक है, अटैक किया तो ये जो बॉन्ड था वो ऑक्सीजन के ऊपर चला गया। ठीक है, O नेगेटिव हो गया। तो अब देखिए कुछ इस प्रकार से समझ आएगा आपको। ये कार्बन, ठीक है, यहाँ पे आपका H है, ये जो ऊपर H था उसको बना दिया मैंने यहाँ पे H। ठीक है, अब देखो ये O नेगेटिव हो गया, ये O नेगेटिव हो गया, ये कार्बन उसी कलर से बना देता हूँ। ठीक है, ये कार्बन सेकंड OH एंड H, थर्ड कार्बन भी सेम, कोई फ़र्क नहीं, OH, फोर्थ कार्बन पे भी कोई सेम टू सेम, फिफ्थ कार्बन का H, एंड ये सिक्स्थ कार्बन वाला CH2OH। ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन था। ठीक है, और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक लोन पेयर नीचे वाला चला गया। ठीक है, ये लोन पेयर आपका चला गया, ये ऊपर वाला लोन पेयर बना दे रहा हूँ, ये रहा। ठीक है, ऑक्सीजन का लोन पेयर है, और अब एक बॉन्ड बना दे रहा हूँ मैं, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बन गया। ठीक है, और ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर देके बॉन्ड बनाया तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये अनस्टेबल होगा, ये क्या करेगा, अपनी साइड H+ निकाल देगा और पूरा का पूरा जो ये बॉन्ड है अपनी साइड खींच लेगा और इसको लोन पेयर में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, देखिए ये इस प्रकार से ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों लोन पेयर रीगेन हो गए, H+ निकल गया, H+ जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका O नेगेटिव पे। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका इस प्रकार से, ये बन गया OH। ठीक है, और ये बॉन्ड ये रहा। क्लियर है बात। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, तो अब देखिए ये OH नया वाला बन गया, ये OH बना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कार्बन था आपका, ये फर्स्ट कार्बन था। ठीक है, फर्स्ट कार्बन पे अगर आपका OH राइट हैंड साइड लगा है, ठीक है, तो इसका नाम रहता है अल्फ़ा डी ग्लूकोज, अल्फ़ा डी ग्लूकोज। ठीक है, जस्ट उल्टा अगर मैं OH को राइट हैंड साइड लगा दूँ, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड लगा दूँ, एंड H को राइट हैंड साइड कर दूँ, तो इसी का आइसोमर बन जाएगा आपका बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज बन जाएगा। क्लियर है बात। ठीक है, तो अल्फ़ा डी एंड बीटा डी ग्लूकोज, अभी मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, ये क्या रहते हैं, एनामर्स रहते हैं, और किस कार्बन पे बन रहे हैं, आपके फर्स्ट कार्बन पे देखिए OH की पोजीशन चेंज हो रही है तो आपके अल्फ़ा बीटा क्रिएट हो रहे हैं। OH की पोजीशन अगर राइट हैंड साइड है तो आपका अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, एंड लेफ्ट हैंड साइड है तो आपका बीटा डी ग्लूकोज है, तो इसलिए बोलते हैं एनामर्स हैं फर्स्ट कार्बन पे। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये हेमी एसिटल फॉर्म हो गया। अब आते हैं हम साइक्लिक स्ट्रक्चर पे। ठीक है, लास्ट जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर समझिए ज़रा। साइक्लिक स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे कार्बन 2 3 4 5, इसके बाद ये ऑक्सीजन। देखिए इस फर्स्ट कार्बन से फिफ्थ कार्बन तक जाइए, और इसके बाद ऑक्सीजन और ये बॉन्ड। ठीक है, तो ये एक आपको रिंग सी बन रही है। ठीक है, तो इस रिंग को हम बोलते हैं ग्लूकोज के अंदर पायरन रिंग। ठीक है, तो एक वर्ड है पायरन रिंग, इसका मतलब कभी पूछें तो क्या है कि ग्लूकोज के अंदर 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, 1 से लेके 5 तक कार्बन और 1 ऑक्सीजन। ठीक है, इससे जो रिंग बनी होती है उसको हम बोलते हैं पायरन रिंग। क्लियर है बात। ठीक है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर आपके देखिए इस प्रकार से बन जाएंगे, टोटल आपके 6, तो मैं कॉर्नर्स बना रहा हूँ इस प्रकार से 6 कॉर्नर्स बन गए, जिसमें से एक ऑक्सीजन है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, एंड ये फिफ्थ कार्बन। ठीक है,
अब इसके बाद क्या करते हैं, फर्स्ट कार्बन से जो OH राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड वालों को हमें हमेशा नीचे लिखना है, साइक्लिक में। तो ये OH को मैंने नीचे लिख दिया एंड उसी के अपोजिट H को ऊपर लिख दिया। सेकंड कार्बन पे भी OH आपका राइट हैंड साइड है, तो OH यहाँ पे नीचे लिखूंगा साइक्लिक में और H यहाँ पे। थर्ड कार्बन पे OH आपका लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये OH आपका ऊपर चला जाएगा एंड H नीचे। फोर्थ कार्बन पे फिर से OH एंड H एंड फिफ्थ कार्बन पे CH2OH रिंग से बाहर है, तो रिंग से बाहर कर दिया और इससे क्या जुड़ा है आपका H जुड़ा है, ठीक है। तो इसमें देखिए पायरन रिंग भी इंक्लूड हो गई है। तो पहले हम इसको अल्फा डी ग्लूकोज बोलते थे हेमिएसिटल फॉर्म में, अब इसका नाम हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस। क्लियर है बात, ठीक है। एंड इसी के अगर हम OH को, ठीक है, अगर मैं OH को ऊपर कर दूं, ऊपर कैसे कर सकते हैं हम, जब हेमिएसिटल फॉर्म में OH आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा तो अपने आप ये जो OH है ऊपर पहुंच जाएगा और H कहाँ जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा। इस कंडीशन में हम उसको बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोपायरानोस, बीटा डी ग्लूकोपायरानोस। क्लियर है बात, आई होप आपको समझ आ गए होंगे ये तीनों स्ट्रक्चर, ठीक है। एक बार आप खुद से बनाएंगे तो समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से, ये ग्लूकोज के हम तीनों स्ट्रक्चर बना लिए। अब मैं फ्रक्टोज के और बना दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये सबसे पहला हो गया ग्लूकोज आपका। सेकंड जो मोनोसेक्राइड है आपका वो है फ्रक्टोज। देखिए फ्रक्टोज जरा, फ्रक्टोज के भी 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं जो ग्लूकोज के अंदर हमने ध्यान रखे थे। कौन कौन से, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एल्डोहेक्सोस एंड एनामर्स, एनामर किस कार्बन पर हैं, ठीक है। तो इसके लिए 3 पॉइंट वही फिर से बना रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ध्यान रखना है कि ये इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज की तरह सेम ही है, C6H12 एंड O6। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि ये कीटोहेक्सोस होता है, ठीक है। ये क्या है, कीटोहेक्सोस होता है। ग्लूकोज क्या था, एल्डोहेक्सोस था। फ्रक्टोज क्या है, कीटोहेक्सोस। कीटो मीन्स कीटोन एंड हेक्सोस मीन्स 6 कार्बन, ठीक है। तो ये 6 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है बट कीटोन रहता है इसमें, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, थर्ड पॉइंट एनामर्स होता है, ये भी एनामर्स, ठीक है। इसके भी नाम लिख देता हूँ मैं, अल्फा डी फ्रक्टोस एंड बीटा डी फ्रक्टोस, अल्फा डी फ्रक्टोस एंड बीटा डी फ्रक्टोस, ठीक है। दोनों एनामर्स होते हैं और किस कार्बन पे होते हैं, तो ये होते हैं सेकंड कार्बन पे, ठीक है, एट सेकंड कार्बन। तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर बना रहा हूँ फिर से। C6H12O6 है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, 3 4 5 एंड 6 कार्बन, ठीक है। अब देखिए कीटोन को कभी भी आप फर्स्ट कार्बन पे नहीं लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखते हैं सेकंड कार्बन पे, ठीक है। फर्स्ट कार्बन पे वही CH2OH लगा दिया मैंने। थर्ड कार्बन आपका ग्लूकोज की तरह OH आपका लेफ्ट हैंड साइड, H आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। फोर्थ कार्बन पे सेम टू सेम पैटर्न, OH H। फिफ्थ कार्बन पे OH एंड H एंड सिक्स्थ कार्बन पे CH2OH, ठीक है। फिर से इसका नाम D&L, D&L कैसे, वही हम इस प्रकार से डब्बा बना देंगे फिफ्थ कार्बन और सिक्स्थ कार्बन में, ठीक है। फिफ्थ कार्बन पे अगर आपका OH राइट हैंड साइड है तो इसका नाम क्या रहेगा, डी फ्रक्टोस। एंड अगर आपका OH लेफ्ट हैंड साइड चला गया और H आपका राइट हैंड साइड हो गया तो आपका इसी का आइसोमर बन जाएगा क्या, एल फ्रक्टोस, ठीक है। फिर से वही ट्रिक, एल मीन्स लेफ्ट साइड, OH आपका फिफ्थ कार्बन पे, ठीक है, लेफ्ट साइड OH प्रेजेंट है, ठीक है, एट फिफ्थ कार्बन। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद इसका हेमिएसिटल फॉर्म, वही कहानी सेम टू सेम। क्या होता था, ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक करेंगे कार्बोनिल कार्बन पे। अब यहाँ कार्बोनिल कार्बन सेकंड कार्बन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेंगे। फिर से इसके लोन पेयर, ठीक है, ये O नेगेटिव हो जाएगा, इसका H+ निकलेगा, वहाँ पे जुड़ जाएगा तो आपका सेकंड कार्बन पे OH आएगा, ठीक है। तो मैं सेकंड कार्बन बना रहा हूँ, देखिए ये सेकंड कार्बन, इससे OH अगर राइट हैंड साइड है तो बचा हुआ जो आपका CH2OH है वो किस साइड लिखेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे,
ठीक है। तो CH2OH को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये CH2OH है, ठीक है। बचे हुए कार्बन को, ये तीसरा कार्बन HOH, फोर्थ कार्बन OH एंड H, फिफ्थ कार्बन OH एंड H, एंड ये रहा सिक्स्थ कार्बन CH2OH। और इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन, ये आपका H चला गया था, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, तो बॉन्ड को मैं दूसरे पेन से दर्शा रहा हूँ। ये बन गया आपका इस प्रकार से, ये बन गया बॉन्ड, ठीक है। ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच नया बॉन्ड बन गया, समझ में आ गया, ठीक है। और इसके लोन पेयर वगैरह रीगेन हो गए, ठीक है। अब देखिए OH आपका सेकंड कार्बन पे है, ये सेकंड कार्बन है। OH आपका राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे अल्फा डी फ्रक्टोस। कौन सा फ्रक्टोस? अल्फा डी फ्रक्टोस, ठीक है। और इसी का आइसोमर सेकंड कार्बन पे एनामर्स, अगर OH आपका राइट लेफ्ट हैंड साइड हो गया एंड CH2OH आपका राइट हैंड साइड चला गया, ठीक है। तो इसी का एनामर बन जाएगा आपका बीटा डी फ्रक्टोस, बीटा डी फ्रक्टोस। क्लियर होगा, ठीक है। तो ये दोनों एनामर्स हैं आपके, एनामर्स एट सेकंड कार्बन पे एनामर्स में बहुत IMP सवाल, ठीक है। इसके बाद तीसरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम साइक्लिक, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा, देखिए एक कार्बन, 2, 3, 4 और एक ऑक्सीजन, ठीक है। तो 4 कार्बन आ रहे हैं और एक ऑक्सीजन आ रही है, तो यहाँ पर जो रिंग होती है उसको बोलते हैं फ्यूरेन रिंग। इसमें 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो 5 कार्बन बनाने पड़ेंगे टोटल मुझे, तो इस प्रकार से मैं 5 बना दे रहा हूँ, ये रहे, ठीक है। एक ऑक्सीजन हो गई, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सेकंड कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ कार्बन, ठीक है। तो 4 कार्बन हो गए टोटल, एक ऑक्सीजन हो गई, ठीक है। सिक्स्थ कार्बन, अब देखिए वही कहानी, OH अगर आपका राइट हैंड साइड है तो OH को सेकंड कार्बन में मैं कहाँ लिखूँगा? नीचे, एंड CH2OH ऊपर चला जाएगा अपने आप, ठीक है। थर्ड कार्बन पे आपका ये सेकंड कार्बन है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है। थर्ड कार्बन पे बताइए OH आपका ऊपर जाएगा, H आपका नीचे जाएगा। फोर्थ कार्बन पे OH नीचे, H ऊपर, एंड फिफ्थ कार्बन पे H एंड CH2OH, ठीक है। अब इसमें क्योंकि फ्यूरेन रिंग भी हो गई है, ठीक है, फ्यूरेन रिंग भी आ गई है, तो इसको हम बोलेंगे अब अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस। क्लियर है बात, ठीक है। और इसी को अगर मैं सेम टू सेम ग्लूकोज में जैसे देखा था हमने, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस था, यहाँ फ्रक्टोफ्यूरेनोस है। OH को अगर मैं ऊपर ले जाऊँ, ऊपर कैसे जाएगा? जब आपका ये जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो अपने आप ऊपर चला जाएगा, एंड CH2OH तब नीचे आ जाएगा, तो इसी का आइसोमर बन जाएगा आपका, ठीक है, जिसका नाम क्या लिखेंगे हम? बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस। क्लियर है बात, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर बना लिया हमने, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा गैलेक्टोज को भी देख लेते हैं। ग्लूकोज के सेम टू सेम होता है, ठीक है। मैं देखिए एक पॉइंट लिख रहा हूँ, गैलेक्टोज, ठीक है। आप बताइएगा कहाँ पे अंतर है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में? सेम टू सेम है, मॉलिकुलर फार्मूला वही है, C6H12O6, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपने लिखा था एल्डोहेक्सोज, यहाँ पर भी वही एल्डोहेक्सोज ही होता है, इसमें भी एल्डिहाइड एंड 6 कार्बन वाली शुगर होती है, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट, ये भी एनामर होता है एट फर्स्ट कार्बन, ठीक है, एट फर्स्ट कार्बन। इसके कौन से रहेंगे? गैलेक्टोपायरानोज एंड अल्फा डी गैलेक्टोपायरानोज एंड बीटा डी, पायरानोज नहीं लिखते हैं, अल्फा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज, ठीक है। अल्फा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज, ये भी फर्स्ट कार्बन पे क्या होता है? एनामर होता है, ठीक है। देखिए स्ट्रक्चर, CHO सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, यहाँ H है, ठीक है। फोर्थ कार्बन, फिफ्थ एंड ये सिक्स्थ रहा, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा
कि यहाँ पर ग्लूकोज से क्या डिफरेंट है, ग्लूकोज पे जो फोर्थ कार्बन है वहाँ पे OH आपका राइट हैंड साइड था, ठीक है, ये फोर्थ कार्बन पे OH आपका राइट हैंड साइड था, बट यहाँ पे कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो अंतर सिर्फ इतना है। तो अगर मैं इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ, ऑक्सीजन ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। बताइए OH, अभी मैं अल्फ़ा वाला बना रहा हूँ तो OH नीचे, H ऊपर, ठीक है, सेकंड पे OH H, थर्ड पे आपका OH H, फोर्थ पे भी अब उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ऊपर चला जाएगा क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड साइड OH, एंड फिफ्थ पे CH2OH, और यहाँ पे लगा है आपका H। नाम क्या रहेगा इसका, अल्फ़ा डी गैलेक्टो पायरानोस, ठीक है। आप अपनी कॉपी पे बीटा डी गैलेक्टो पायरानोस बना सकते हैं। OH आपका ऊपर चला जाएगा एंड H आपका नीचे आ जाएगा, तो इसी का भाई बन जाएगा बीटा डी गैलेक्टो पायरानोस। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमने मोनोसेक्राइड में, ठीक है, कौन कौन से ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज अच्छे से पढ़ लिए। अब देखिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज पढ़ने के बाद अब हम आते हैं डाइसैक्राइड टॉपिक पे, ठीक है। अगला है हमारा टॉपिक डाइसैक्राइड। डाइसैक्राइड ओलिगोसैक्राइड के अंदर आते हैं, ठीक है, हमने क्लासीफाई किया था। डाइसैक्राइड, डाइसैक्राइड ये क्या हो सकते हैं बताइए, हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। जब ये हाइड्रोलाइज्ड होंगे तो ये 2 यूनिट देंगे, 2 यूनिट प्रदान करेंगे हमारी मोनोसैक्राइड की, 2 यूनिट ऑफ मोनोसैक्राइड, ठीक है। एग्जाम्पल बता देते हैं, एक एक से समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं सुक्रोज, ठीक है। सबसे पहला हम डाइसैक्राइड पढ़ रहे हैं सुक्रोज, सुक्रोज, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए कैसे बन जाएगा, समझिएगा। सुक्रोज जब हाइड्रोलाइज होता है, ये H2O, ठीक है, H2O इस पर हम ऐड कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ब्रेक होगा वाटर के माध्यम से, और ये देगा ग्लूकोज, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल एंड फ्रक्टोज का एक मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के हम अच्छे से स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, तो मैं अब बता रहा हूँ आपको, अल्फा डी ग्लूकोज देगा एंड बीटा डी फ्रक्टोज देगा। क्लियर है बात, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, एक एक मॉलिक्यूल दोनों के, ठीक है। हमें पता है अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या था, C6H12O6 मॉलिकुलर फार्मूला, इसका भी वही था, C6H12O6। देखिए जब सुक्रोज ब्रेक हो रहा है H2 के माध्यम से, तब हमारे 2 यूनिट मिल रही हैं, ठीक है। इसका मतलब जस्ट उल्टा करेंगे, जब ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज को मिलाएंगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा, H2O यहाँ पे ऐड हो रहा था, इसके माध्यम से ब्रेक हो रहा था, तो बेसिकली ऐड हो रहा था, सुक्रोज के अंदर ऐड हो रहा था। तो अब हम सुक्रोज बना रहे हैं तो H2O को क्या होगा, निकलेगा, रिलीज होगा, तो H2O रिलीज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए C6H12O6, C6H12O6 सेम टू सेम है, तो यहाँ पे बेसिकली बनना चाहिए था आपका C12H24 एंड O12, बट एक H2O क्योंकि निकला है तो 2 हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन कम कर देंगे, तो बेसिकली सुक्रोज का फॉर्मूला हमारा बनेगा C12H22 एंड O11। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये डाइसैक्राइड हो गए। अब डाइसैक्राइड में हम बनाते हैं स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। तो देखिए क्योंकि मुझे बॉन्डिंग समझानी है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज का, क्योंकि मुझे डाइसैक्राइड बनाना है। तो अल्फा डी ग्लूकोज कुछ इस प्रकार से बनाया था अभी हमने, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। OH आपका इधर, H इधर, OH H, थर्ड पे उल्टा था, OH H, फोर्थ पे सेम टू सेम, एंड फिफ्थ पे CH2OH एंड H, ठीक है। ये हो गया आपका अल्फा डी ग्लूकोज। इसके बाद हम बना रहे हैं बीटा डी फ्रक्टोज का, ठीक है। बीटा डी फ्रक्टोज इस प्रकार से, यहाँ पे सेकंड कार्बन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये सेकंड कार्बन है, बीटा बीटा है तो ऊपर क्या जाएगा आपका OH जाएगा, नीचे क्या जाएगा CH2OH, ठीक है। थर्ड कार्बन, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है।
थर्ड कार्बन पे बताइए OH आपका ऊपर जाएगा, H नीचे, फोर्थ पे फिर से OH एंड H, एंड फिफ्थ पे आप CH2OH, और यहाँ पे लिख सकते हैं आप H, ठीक है, फिफ्थ कार्बन। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका फर्स्ट कार्बन सामने आ रहा है और इसका कौन सा कार्बन आ रहा है आपका सेकंड, ये सेकंड कार्बन है और ये कौन सा कार्बन है, फर्स्ट कार्बन है, ठीक है। फर्स्ट कार्बन किसका है, अल्फा डी ग्लूकोज का, एंड सेकंड कार्बन किसका सामने आ रहा है आपके, बीटा डी फ्रक्टोज, ये है आपका बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है, बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। आमने सामने कौन से कार्बन आ रहे हैं आपके, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2, इसके OH, ठीक है, और इसका OH, ठीक है, इसका OH एंड इसका OH, रिएक्शन होगी इन दोनों की, ठीक है, और क्या निकल जाएगा आपका H2O, यहाँ से H2O क्या हो जाएगा, रिलीज, H2O हो गया आपका रिलीज हो गया, ठीक है। तो H2O रिलीज करवा देता हूँ, तो देखिए इस प्रकार से अब आपके सिर्फ एक ऑक्सीजन बचेगा, ठीक है। तो अब एक ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में ऐड कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपका H2O निकल गया है, ठीक है, H2O निकल गया। तो ये जो बॉन्ड बना है आपका, इसको नाम लिख रहा हूँ मैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या फिर बॉन्ड, ठीक है। और आपको समझ आ गया होगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किस किस कार्बन के बीच बनी है, C1 एंड C2। C1 किसका बताइए, अल्फा डी ग्लूकोज का, एंड C2 किसका, बीटा डी फ्रक्टोज का, याद रहेगा, ठीक है। C1 C2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हुई है, ठीक है। इसके बाद यहीं पे मैं एक और पॉइंट लिख रहा हूँ आपको कि कार्बन से जो OH जुड़ा था यहाँ पे, ठीक है, ये OH ग्लूकोज के अंदर देखिए कार्बन नंबर 1 पे नया OH बना था, ठीक है, एंड कार्बन 2 पे भी आपका नया OH बना था फ्रक्टोज के अंदर, ठीक है। तो क्योंकि वो नए OH आपके H2O में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है, अब वो वापस नहीं आ सकते, तो इसलिए इसका आगे ठीक है, ये आगे रिड्यूस नहीं हो सकती, तो ठीक है, तो ये क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। तो आपको ध्यान रखना IMP पॉइंट है, सुक्रोज जो है आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आती है, ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बाकी जो शुगर है आपकी माल्टोस एंड लैक्टोस, वो दोनों क्या होती हैं आपकी, रिड्यूसिंग शुगर होती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको सुक्रोज के बारे में कि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, फार्मूला आपको पता चलना चाहिए। और इसके बाद ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज याद आनी चाहिए कि यहाँ पे C1 C2 होती है, C1 किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का, C2 किसका, बीटा डी फ्रक्टोज का, ठीक है। अगला हम बना लेते हैं माल्टोस, ठीक है। माल्टोस जो रहता है, ये सबसे पहला मैं लिख रहा हूँ, ये रिड्यूसिंग शुगर होती है, रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। ध्यान रखना सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग क्यों है, क्योंकि जो नए वाले OH बने हुए थे आपके, ठीक है, देखिए हेमी एसिटल फॉर्म, ये वाले देखिए नए OH, ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक किया था और ये नए OH बने हुए थे फ्रक्टोज पे सेकंड कार्बन पे, एंड ग्लूकोज के अंदर ये फर्स्ट कार्बन पे बने हुए थे, ठीक है। तो ये नए OH में से अगर कोई एक OH भी बच जाए तो वो रिड्यूसिंग शुगर में कहलाएगी, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे C1 एंड C2 दोनों पे नए OH थे और दोनों रिएक्शन करके H2O निकाल दिए, इसलिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गई, ठीक है। तो माल्टोज का हम हाइड्रोलिसिस देख लेते हैं, ये हाइड्रोलाइज होती है, ठीक है, H2O यहाँ पे ऐड होगा, माल्टोज ब्रेक होगा आपका अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, दोनों यूनिट आपकी अल्फा डी ग्लूकोज ही बनती है, ठीक है। फॉर्मूला सेम ही होगा आपका, ये C12H22O11, माल्टोज का भी सेम, ठीक है, वही कंडीशन, इसका भी फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है, इसका भी C6H12O6, ठीक है। ये उल्टे जब दोनों ऐड होंगे तो H2 आपका क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है, और आपका क्या बन जाएगा, माल्टोस बन जाएगा। स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, माल्टोस का स्ट्रक्चर देखिए, अल्फा डी ग्लूकोज इस प्रकार से, ये ऑक्सीजन फर्स्ट कार्बन सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। इसके बाद अल्फा डी ग्लूकोज है तो OH एंड H, थर्ड कार्बन पे OH ऊपर रहेगा, फोर्थ कार्बन पे OH H
फिफ्थ कार्बन पे OH एंड CH2OH। सेम टू सेम मैं दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज बना दे रहा हूँ यहाँ पे। ऑक्सीजन, कार्बन 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 कार्बन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। 5 कार्बन बना दिए, एक ऑक्सीजन बना दिया। इसके बाद फर्स्ट कार्बन पे OH एंड H, थर्ड कार्बन पे OH ऊपर H नीचे, यहाँ पर OH एंड H, फिफ्थ पे OH एंड CH2OH। अब देखिए आमने सामने कौन कौन से OH आ रहे हैं आपके। आमने सामने जो OH आ रहे हैं, एक का कार्बन नंबर 1 का आ रहा है, ये कार्बन नंबर 1 है, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज है, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज ही है। बट सेकंड अल्फा डी ग्लूकोज का कौन सा कार्बन आ रहा है सामने, ये फर्स्ट है आपका, ये फर्स्ट है, तो ये कौन सा हो गया, फोर्थ कार्बन हो गया, ठीक है। और अब ये दोनों OH आपके रिएक्शन करेंगे, ठीक है। अब ये दोनों OH रिएक्शन करेंगे तो अब इन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इन दोनों के बीच बनेगा। तो इन दोनों के बीच में बना दे रहा हूँ आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड बना है आपका, ये ऑक्सीजन लगा दें, और ये दोनों कार्बन के बीच ये जो बॉन्ड बना है, इसको बोलेंगे हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। ये रहा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या फिर बॉन्ड। और बताइए ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या बॉन्ड किस किस कार्बन के बीच है, C1 एंड C4, ठीक है। C1 भी अल्फा डी ग्लूकोज का, एक मोल अल्फा डी ग्लूकोज, एंड C4 भी अल्फा डी ग्लूकोज का, ठीक है। तो क्योंकि 2 मॉलिक्यूल में डिवाइड होता है तो ध्यान रखना है आपको। माल्टोज जो होती है रिड्यूसिंग शुगर होती है, 2 यूनिट कौन किस किस की है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज की है। और यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किस किस कार्बन के बीच बनते हैं, C1 एंड C4। अब यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि फर्स्ट कार्बन पे आपका OH जो था वो नया था अल्फा डी ग्लूकोज में, ठीक है, तो वो तो ब्रेक हुआ है, बट ये जो कार्बन है आपका, ठीक है, इसमें सेकंड वाले अल्फा डी ग्लूकोज में ये तो बचा हुआ है OH, ठीक है। तो ये OH क्योंकि बचा हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगी आपकी रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर है बात, ठीक है। अब आते हैं अगला। तो माल्टोस पढ़ लिया हमने, लास्ट जो बचा है आपका डाइसैकेराइड, वो आता है आपका लैक्टोस, ठीक है। लैक्टोस, लैक्टोस जो होता है ये भी रिड्यूसिंग शुगर है, तो पहला पॉइंट वही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। लैक्टोस भी एक क्या है, रिड्यूसिंग शुगर होती है। इसको जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो आपके 2 यूनिट मिलती हैं, बीटा डी गैलेक्टोस, बीटा डी गैलेक्टोस एंड बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी गैलेक्टोस एंड बीटा डी ग्लूकोज, 2 यूनिट मिलती हैं ये, ठीक है। दोनों के फॉर्मूले फिर से C6H12O6 ये होती है, C6H12O6 ये तो हमें पता है, ठीक है। तो वापस से वही H2O निकलेगा आपका, दोनों मिलेंगे तो। और लैक्टोज का फॉर्मूला क्या बनेगा, C12H22NO11, ठीक है। फिर इसके बाद इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहाँ कहाँ किस किस के बीच बनेगी, ठीक है। बीटा डी गैलेक्टोस का स्ट्रक्चर अगर याद हो इस प्रकार से, गैलेक्टोस मैंने बताया था आपको, फोर्थ कार्बन पे ग्लूकोज से डिफरेंट होता था। बीटा है, OH ऊपर H नीचे, ठीक है। यहाँ पर OH H थर्ड पे, थर्ड कार्बन पे आपका OH एंड H, सॉरी कोई मिस्टेक,